कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी बहुत खास मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन विष्णु भगवान 4 महीने की निद्रा से जागते हैं। इस साल देव उठनी एकादशी व्रत 1 नवंबर को किया जाएगा। इस दिन रवि योग सुबह 6:33 से शाम 6:20 तक रहेगा। इस एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी का बहुत पुण्य माना जाता है। पद्म पुराण में भी इस एकादशी का जिक्र है। पद्म पुराण में लिखा है कि देवउठनी एकादशी का पर्व पाप का नाशक, पुण्य कर्मों को बढ़ाने वाला और मोक्ष देने वाला है। ऐसा कहा जाता है कि जो कोई सभी एकादशी का व्रत न रखता हो, लेकिन अगर वो प्रबोधिनी को एक ही व्रत रखता हो तो उसे सहस्त्र अश्वमेघ और 100 राजसूय यज्ञों का फल मिल जाता है। पद्म पुराण में यह भी लिखा है कि समुद्र से लेकर सरोवरों तक जितने तीर्थ हैं, वे भी सभी तभी तक गरजते हैं जब तक कि कार्तिक में श्रीहरि की प्रबोधिनी तिथि नहीं आ जाती। पुराणों में यह भी लिखा है कि प्रबोधिनी को एक ही व्रत त्रिलोक में जो वस्तु अत्यंत दुर्लभ मानी जा गई है, उसे भी प्रदान करता है। अगर हरि बोधिनी एकादशी को उपवास किया जाए, वह अनायास ही ऐश्वर्य, संतान, ज्ञान, राज्य और सुख समृद्धि प्रदान करती है। मनुष्य के किए हुए मेरु पर्वत के समान बड़े बड़े पापों को भी हरि प्रबोधिनी एकादशी एक ही व्रत से भस्म कर डालती है। जो प्रबोधिनी एकादशी को स्वभाव से ही विधि पूर्वक उपवास करता है, वह उत्तम फलों को पाता है। यही नहीं, देव उठनी एकादशी पर पंचक लगे रहेंगे। अगले दिन द्वादशी तक पंचक रहेंगे। देव उठनी एकादशी के दिन पंचक पूरे दिन रहेगा, जबकि भद्रा काल रात 8:27 तक है। देव उठनी एकादशी व्रत का पारण 2 नवंबर को किया जाएगा। पारण ही हरिवासर के दौरान नहीं करना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि है।